से बड़ी खबर है, कांग्रेस को बड़ा झटका यहां पर आज लगा। पूर्व सीएम अशोक चव्हाण, आपको बता दें कांग्रेस के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अशोक चव्हाण नांदेड़ से विधायक भी हैं, विधानसभा अध्यक्ष के पास जाकर बाकायदा अपना इस्तीफा वो सौंप चुके हैं। इस्तीफे के बाद उनका बयान भी सामने आया, आने वाले समय में तय करूंगा क्या करना है। कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा उन्होंने दे दिया, बताया भी कि मैं इस्तीफा दे चुका हूं प्राथमिक सदस्यता से भी, मेरे सामने कोई मजबूरी नहीं, वो ये भी कह रहे हैं। तो बड़ा झटका कांग्रेस को। नाना पटोलेंची प्रतिक्रिया आलेली आहे, त्यामुळे काही काँग्रेसचे आमदार सुद्धा नाराज झाले होते। तेव्हा मी असं वक्तव्य केलं होतं की माझे संबंध चांगले असल्यामुळे मला निधी दिलेला आहे। मला हे जाहीरपणे सांगितलं पाहिजे, मी राज्याचा मंत्री असताना सुद्धा इतर पक्षातल्या भाजप। विनोद जगदाले हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ। विनोद, भले अशोक चव्हाण इनकार करें, लेकिन अगली मंजिल क्या चर्चाएं थी भाजपा की? एक तो ये बताइए कि क्या बीजेपी में शामिल होंगे, कब तक? दूसरा, रीजंस क्या रहे ये झटका देने की कांग्रेस को चुनाव के पहले? देखिए, ऐसा कोई कारण नहीं है, लेकिन पिछले 6 महीने से लगातार अशोक चव्हाण की नजदीकियां ये भारतीय जनता पार्टी के साथ बढ़ती हुई नजर आ रही थी। चुपके चुपके उनकी कई नेताओं के साथ मुलाकात भी वहां पर होती रही है। अब जो फिलहाल जानकारी मिल रही है, अभी अशोक चव्हाण ने मीडिया से बात की है और उन्होंने कहा है कि मैं किसी भी सिंगल विधायक से मैंने बात नहीं की है, लेकिन फिलहाल मौजूदा विधानसभा के 4 यानी खुद अशोक चव्हाण मिला के 4 विधायक पार्टी छोड़ देंगे। अब जो 3 विधायक है वो कल इस्तीफा दे सकते हैं। वो तीनों विधायक नांदेड़ से ही ताल्लुकात रखते हैं, नांदेड़ की विधानसभा से ही। तो कांग्रेस पार्टी के लिए ये बड़ा झटका माना जा रहा है। फिलहाल अशोक चव्हाण ये कह रहे हैं कि अगले 2 दिन तक मैं कोई फैसला मैंने नहीं लिया है, 2 दिन बाद मेरी भूमिका मैं स्पष्ट करूंगा। लेकिन ये साफ है कि अब अशोक चव्हाण यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में वहां पर प्रवेश करेंगे। 2 दिन बाद यानी 15 तारीख को, लगभग 15 तारीख को 3 से 4 दिन बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का महाराष्ट्र का दौरा है और इसी दौरे में भारतीय जनता पार्टी में ये अशोक चव्हाण वहां पर शामिल होंगे। और अशोक चव्हाण को बताया जाता है कि राज्यसभा की उम्मीदवारी वहां पर दी जा सकती है और आगे जाकर सिर्फ अशोक चव्हाण नहीं, उनके साथ जो विधायक है उन्हें भी कहीं ना कहीं टिकट वहां पर आने वाले चुनाव में वहां पर मिलेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका है। देवरा के बाद ये दूसरा झटका यहाँ पर लगा है कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस के दूसरे अन्य नेता है, नाना पटोले हैं और विपक्ष के नेता फिलहाल जो विधानसभा के हैं वो सब भी फिलहाल परेशान नजर आ रहे हैं कि किसी को लगा नहीं था कि अशोक चव्हाण एकाएक इतना बड़ा फैसला लेंगे। पिछले कुछ दिनों से आपने देखा कि इंडिया गठबंधन की जो बैठक होती थी, उस बैठक में पहली कुर्सी नाना पटोले की थी और दूसरी वाली कुर्सी में हमेशा बैठे हुए नजर आते थे अशोक चव्हाण। अशोक चव्हाण एकाएक यहाँ पर कांग्रेस पार्टी से चले गए तो कांग्रेस के लिए ये झटका है, कार्यकर्ताओं के लिए झटका है। मराठवाड़ा में, नांदेड़ में कांग्रेस मजबूती के साथ खड़ी की थी अशोक चव्हाण ने और अन्य जिलों में भी। तो नांदेड़ में सबसे ज्यादा असर देखने को मिल सकता है और मराठवाड़ा के 1-2 जिले में अशोक चव्हाण के जाने का असर वहां पर साफ तौर पर दिखाई पड़ने वाला है। फिलहाल अशोक चव्हाण भले ही कह रहे हो कि उन्होंने अब तक कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन ये साफ हो चुका है कि अगले 2 दिन में वो भारतीय जनता पार्टी वहां पर ज्वाइन करेंगे, शामिल होंगे भारतीय जनता पार्टी में और अशोक चव्हाण को राज्यसभा का उम्मीदवार वहां पर पार्टी बना सकती है। जी, लेकिन एक बात बताइए, महाविकास अघाड़ी के संदर्भ में अगर मैं पूछूं आपसे विनोद, क्योंकि इससे पहले हमने देखा, चाहे सबसे पहले तो शिवसेना सिंबल छिन गया, नकली शिवसेना असली शिवसेना की लड़ाई में क्या हुआ, फिर एनसीपी के साथ भी वही हुआ और अब महाविकास अघाड़ी, मतलब तीनों जो बड़े दल महाविकास अघाड़ी में ये जो कांग्रेस है, ऐसा लग रहा है कि नजर लग गई। तीनों के साथ एक ना एक चीज घटित हो गई एक एक समय के अंतराल पर। यह चुनाव के पहले कितना बड़ा असर डालेगा इनके मनोबल पर, इनके साथ पर? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले शिवसेना में टूट हुई। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। अब फिर उसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की उस पार्टी में टूट हुई और अजित पवार उप मुख्यमंत्री बने। उसके बाद लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी में जरूर कुछ न कुछ होने वाला है और लेकिन अब कयास ये लगाए जा रहे थे कि लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी में हलचल हो सकती है, लेकिन चुनाव से पहले ही यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ
अशोक चौहान वहां पर आकर्षित होते हुए नजर आए। भारतीय जनता पार्टी में अब वो शामिल होने जा रहे हैं। उनके साथ 3 विधायक फिलहाल नांदेड़ के, वो भी वहां पर उस पार्टी में जाने वाले हैं। अशोक चौहान भले ही कह रहे हो कि मैंने किसी भी विधायक से वहां पर बात नहीं की, लेकिन 3 विधायक फिलहाल उनके घर में उनके साथ वहां पर मौजूद है। इसके अलावा अमर राजूरकर जो विधान परिषद के सदस्य है और बेहद साथ है अशोक चौहान के, वो भी, उन्होंने भी अपना इस्तीफा वहां पर दे दिया है। तो कांग्रेस को अब झटका लग चुका है। पहले ठीक है, झटका लगा था शिवसेना को, फिर एनसीपी को, अब कांग्रेस। महाविकास आघाड़ी आप ठीक है, नजर बना के रखिएगा। अपडेट्स के लिए आते रहेंगे आपके पास। फिलहाल शुक्रिया विनोद। अब आपको दोबारा बिहार विधानसभा लिए चलते हैं।